नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी भी एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एसएससी जीडी 2024 का पेपर है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और आप सभी प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट में दोगे। वादा रहा आपको मैं आपको चारों ही सब्जेक्ट का बहुत ही बेहतर तरीके से समाधान दूंगा। ध्यान से, सबसे पहले अगर जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठो तो सबसे पहले आपको हमारी हिंदी को ही सॉल्व करना है। हिंदी एक इजी विषय है, आप इसको आराम से 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर दोगे 20 क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हिंदी करनी है, उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान करने हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से 3 कालों की बात जानने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो साथियों, 3 कालों की बात जानने वाला इसका मतलब होता है त्रिकालज्ञ। तो इसका राइट आंसर त्रिकालज्ञ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। देखिए, नीचे दिए मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनना है आपको। इसका नाम है शैतान की आंत। शैतान की आंत एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है लंबी बात। शैतान की आंत यानी कि लंबी बात। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी का है। सबसे पहले हिंदी को ही सॉल्व करना है। हिंदी एक सबसे अच्छी विषय है जिसको आप आसानी से कर सकते हो, जानता हूं मैं। देखिए, आगे देखते हैं कि बाजार में अधिक कोलाहल था। आप देखिए नीचे क्या देखते हैं, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो साथियों, धैर्य पूर्वक पेपर को करना है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी करनी है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप जानते हैं एक छोटी सी गलती ही आपको माइनस नंबर दिला सकती है। यहां पर आपसे विलोम शब्द की बोल रहा है, क्या कह रहा है? यानी कि जो अपोजिट वर्ड है उसकी बात कर रहा है, किसकी? कोलाहल की। तो कोलाहल का जो विलोम शब्द किसमें? बाजार में अधिक शांति थी। कोलाहल कहते हैं हल्ला करना यानी कि शोर मचाना। अब इसका क्या करना है? विलोम ढूंढना है। तो यहाँ पर शांति इसका सही है, शोर भी इसका पर्यायवाची है, हलचल पर्यायवाची है। और लेकिन जो शांति है इसका हमारा विलोम शब्द है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है एग्जाम में अगर सिलेक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, गलती हर बच्चे से होती है, ऐसा नहीं है। गलती बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम में, ये आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। देखिए, अगला प्रश्न हिंदी का देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो साथियों, ये कह रहा है कि अक्ष जो यहाँ पर वर्ड है, इस अक्ष को किस प्रकार, अच्छा आप जानते हैं अक्ष का जो अर्थ है यहाँ पर धुरी होगा, ना ही कि आत्मा। आत्मा बिल्कुल नहीं होगा, पासा भी नहीं होगा, पहिया नहीं होगा। अक्ष हमारा धुरी को दर्शाता है साथियों। तो विनती है, हर चीज को ध्यान से समझना है, हर प्रश्न को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? यहां पर आप देखिए, माता पिता का आदर रखना चाहिए। यहां पर आपसे त्रुटि पूछ रहा है, इस पूरे वाक्य में क्या मिस्टेक है? तो साथियों, माता पिता का आदर रखना चाहिए। यहां पर रखना वर्ड जो है गलत है, क्योंकि माता पिता का आदर करना चाहिए होता है। तो रखना यहाँ पर वर्ड हमारा गलत है। हर चीज को मैं 100% श्योर हूं कि बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, इसलिए विनती है गलती बिल्कुल ना करें। पहले ध्यान से पढ़ें। आपके पास समय बहुत है, 1 घंटा पर्याप्त है इस एग्जाम को निकालने के लिए, अगर धैर्य आपके अंदर है तो। देश में विदेश से माल आने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द उचित बताना है आपको। तो देश में जो विदेश से माल लाने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं आयात। आयात कहते हैं जो कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसको आयात कहते हैं। अगर हम कोई चीज बेचते हैं तो उसे हम निर्यात बोलते हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब आयात होता है अंग्रेजी में, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। दोनों ही चीजों को याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने हिंदी का ये, दूध में कौन पड़ गया? अब यहाँ पर जो कौन वर्ड आपको दिख रहा है, ये कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उचित होगा? तो ये आप जानते हैं कौन के स्थान पर क्या। तो दूध में क्या पड़ गया, यहां पर कौन के स्थान पर क्या का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपके सामने। अध्यापक ने प्रखर को समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती है। यहां तो अब एक खाली स्थान आपके लिए पड़ती है। अब आपको यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से छांटना है। देखिए, तो यहाँ तो अपनी अपनी पार, यहाँ तो अपनी करनी पार उतरनी पड़ती है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर आप इसको करते हो तो यहाँ तो अपनी पगड़ी, पगड़ी तो यहाँ नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ये पूरा जो है एसएससी का ही पेपर है, एसएससी ने खुद यहाँ पर डाला है। देखिए,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? विशेषण मतलब जो एडजेक्टिव है हमारा, मुख्य बात देखिए यहाँ पे, वह एक भले आदमी, एक इसमें कोई गलती है? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं है। यह दाल बहुत मीठी बहुत मोटी है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। सबसे मीठा बोलो, ये भी कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन इसको देखिए सेकंड को, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है और विषय संबंधी, जैसे कि इस गांव में बाढ़ से नहीं होगा इसमें, इस गांव में बाढ़ के द्वारा क्षति हुई। ठीक है, तो एडजेक्टिव यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट। लाल किले पर पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर प्रख्यात का मतलब यानी कि इसका फिनोनियम पूछ रहा है, पर्यायवाची, तो इसका राइट आंसर प्रसिद्ध होगा। आप जानते हैं प्रख्यात का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि पाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि चास का अर्थ है जुताई, परंतु चास जो यहाँ पर सिटिवल सा है, ये यहाँ पर सा है। चास का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। हमने डॉट डॉट खाली स्थान है, कभी नहीं देखा, हमने फुतर्ग नहीं देखा, या काकतुआ नहीं देखा, पंडुक पक्षी, नीलकंठ पक्षी। अब आप ये कैसे पता लगाओगे सर? यहाँ पर नीलकंठी पक्षी भरना है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऊपर पहले ही कह रहा है कि चास का अर्थ जुताई है, परंतु चास का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए, यानी जो चास का जो अर्थ है वो जुताई से, उसी प्रकार से यहाँ पर जो शब्द आपको दे रहा है चास, इसका मतलब नीलकंठ पक्षी से होगा। ठीक है, आपको वर्ड देता है पहले, थोड़े डिफिकल्ट बड़े ये वाले। आगे बढ़ते हैं, 12 प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पूजनीय पिताजी का आदेश है, तो यहाँ पर पूजनीय नहीं होगा बल्कि पूज्य होगा, तो पूज्य पिताजी का आदेश है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में अशुद्धि है? देखिए यहाँ पे, उसकी गर्दन सर में से नीची थी, तो यहाँ पर जो उसकी वर्ड आपको दिख रहा है, उसकी नहीं होता, ये उसकी होता है, उसकी वर्ड होता है यहाँ पर, तो उसकी गर्दन, तो ये हमारा राइट आंसर बी होगा इसका। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं 20-20 पर 80 टोटल क्वेश्चन आते हैं चारों विषयों के। अगला, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है। अब गेंद खेलने में अन्य लोगों पर, ये तो पूरा ही विभक्ति गलत दे रहा है। गेंद खेलने से अन्य लोगों को होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही गलत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गेंद खेलने से होगा, यहाँ पर अन्य लोगों को चोट लग सकती है, पर के स्थान पर को का प्रयोग हो, और गेंद खेलने से। समझ चुके हैं जी सर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15, ध्यान से पढ़िएगा। देखो यहाँ पे देखते हैं कि जिसके आने की तिथि ना हो उस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर अतिथि इसका राइट आंसर है। जिसकी आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि यानी कि मेहमान। अब जो लास्ट के प्रश्न आपके लिए एक पूरा पैराग्राफ आता है, उसके आपको यहाँ पर 5 प्रश्न आती हैं, उनको आपको लिखना पड़ता है। बहुत ईजी होते हैं, कठिन नहीं है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पढ़ते हैं इसको पहले। होली का त्योहार प्रतिवर्ष, अब भरना है पहले में, तो क्या भरेंगे? फागुन। होली का त्योहार कब मनाते हैं? फागुन। आपको ये तो जो आप जानते हैं, आपके माइंड में इतना तो होगा कि जो त्योहार है वो कब मनती है, तो फागुन कब मनता है? फागुन मास में पूर्णिमा को मनाते हैं, पूर्णिमा की रात्रि को। अब दूसरे में क्या भरना है यहाँ पे? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा दूसरे का, देखिए दूसरे का ऑप्शन देगा यहाँ पे कि पूर्णिमा की रात्रि को होलिका का दहन होता है सभी। अब यहाँ पर एक तीसरे खाली स्थान है आपके लिए, तो तीसरा प्रश्न नीचे होगा आपके लिए, लेकिन वहां तो आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, वहां तो एक साथ मिलेंगे पूरे क्वेश्चन। तो यहाँ पर सभी भेदभाव, तो यहाँ पर भेदभाव भुलाकर एक दूसरे पर, तब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते हो जब तक आप विकल्प नहीं देखोगे। तो विकल्प आपको देखने पड़ेंगे, उन्हीं में फिर तो भरना है आपको। जी सर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर इसमें 4 देखिए। एक दूसरे पर रंग डालते हैं, रंगों का पर्व होली। अब यहाँ पर चौथे का विकल्प है, तो यहाँ पर पौराणिक भरेंगे। आपको इन चारों में काल्पनिक, आधुनिक, साहित्यिक, इन चारों को देखना है, उसके आधार पर इसको भरना है। तो पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, इस दिन शत्रु भी अपनी
अपनी फत्रुता, इसमें क्या बनेंगे फत्रुता, पहले इस ऑप्शन देखेंगे, हम डायरेक्ट नहीं भर सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे पहले, मेरे तो अनुमान है, हाँ अनुमान सही है मेरा, तो यहाँ पर फत्रुता भरेंगे, शत्रुता भुलाकर मित्र बन जाते हैं, तो 5 का हमारा बी सही है। तो यहाँ पर हिंदी को हमने समाप्त कर लिया। अब चलते हैं हम पहले, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अब सामान्य ज्ञान को सॉल्व करेंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको हिंदी सॉल्व करनी है, उसके बाद आना है सामान्य ज्ञान पर, जीके पर। देखिए अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप, पहला ही प्रश्न है, तो CRR ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो कैश रिजर्व रेशियो इसका पूर्ण नाम है, ठीक है, पूरा नाम। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। आपको मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं 10 के 10 पढ़ के जाने हैं, उनमें से आपको देखना है कि सभी पढ़ लेने हैं। अब आपको ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, इसमें से आपको जो दिखे उसको देख लेना है और बाकी अफत्य कर देना है। देखिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। आगे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है उनमें से नहीं है। अगले प्रश्न की बात करूं, आपको इन प्रश्नों में ज्यादा समय नहीं लेना है, अगर आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो उसको आप छोड़ सकते हो। अगर आपको कभी ऐसा लगता है, मान लीजिए निम्नलिखित में से एक किसी कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता, अब आपको लगता है कि इसमें से ना पंडित बिरजू महाराज हो सकता है, ना ही जतिन गोस्वामी हो सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक है। जब दो में से आपको कोई एक लगता है तो डाउट में अगर आप चाहो तो तुक्का लगा सकते हो, सिर्फ दो में, तो चांसेस बनते हैं इसकी 50% के। तो आपको जो अधिक, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी लगे उसको लगाना है, ठीक है, जिसकी संभावना अधिक लगे तो उस प्रश्न को आपको करना है। तो 2000 में केलूचरण महापात्र इसका राइट आंसर है। बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज की, ये कथक से यानी कि उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है उनसे संबंधित है। बात करें जतिन गोस्वामी, ये असम के फत्रिया नृत्य से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न आपके सामने है। देखिए लोक नृत्य लम्बाड़ी, लम्बाड़ी जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो लम्बाड़ी जो फेस्टिवल है कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को ... खालिस्तान की पहली फिल्म माना जाता है, तो ये भारत की पहली फिल्म थी दादा साहब फाल्के की, इनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये प्रश्न आते हैं ऐसे, ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो कि पहली बार जो घटना होती है उनको ध्यान से पढ़ना है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक 10 दिनों, यहाँ पे 10 बनना है, ठीक है, 10 दिनों का फेस्टिवल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था दोस्तों, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, पहले सीमेंट संयंत्र की, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो ग्रेनाइट जो है इनका उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी, तो 2000 में बनाई, इसको भी याद रखिए, 2000 में ये नीति बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, देखिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालकों के 10 वर्ष की आयु भरना है इसमें कि होने से पहले कभी भी खाता खोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, एन वीरेंद्र सिंह मार्च 2022 में भारत के मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री बने। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 2025 का है, तो आपको क्या करना है, 2024 की तो करंट अफेयर पढ़नी है, उसके साथ 2023 की करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, क्योंकि एक वर्ष पहले की करंट अफेयर्स बहुत पूछता है, याद रखिए इस बात को। चलिए अगला प्रश्न, ड्यूरेलुमिन एल्यूमिनियम और यहाँ पर भरना है आपको तांबा, तांबा से बना मिश्र धातु है, याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, तो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 161 में आती है, याद रखिए। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा, ये प्रश्न बहुत फेमस है, बार बार रिपीट होता है, इसका राइट आंसर ऋग्वेद है। ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार, याद रखिए। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था, तो जो एशियाई खेल है, आपको स्पोर्ट्स पर ध्यान देना है एग्जाम के लिए, तो 45 देशों ने भाग लिया 2018 में, याद रखिए इस बात को। चलिए अगला प्रश्न 17,
कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन में केंद्रित थी? तो पहली योजना जो थी बुनियादी ढांचे, विकास, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। प्रश्न नंबर 18, FIH यानी कि जो फुटबॉल है पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर भारत। भारत ने 2018 में इसकी मेजबानी की थी 2018 में। अगला प्रश्न आपके सामने 19। तो यहाँ पर पहले भरेंगे नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया और कब किया? 2015 में किया। उस टाइम पर किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मोदी राइट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है, फिर पढ़ेंगे हम रीजनिंग। अक्टूबर 2022 में स्लावो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों अपूर्व श्रीवास्तव को इसको इनमें नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखिए। अब हम बात करते हैं साथियों कि कैसे आप इसके बाद आप कौन सी विषय चुनेंगे। तो इसके बाद आपको डायरेक्ट जाना है रीजनिंग पर, बिना देर किए। तो चलते हैं रीजनिंग पर। दोस्तों इसके बाद आपको रीजनिंग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो एम एन जो दर्पण रखे हैं, ऊपर एम है और एन है, इसको इस तरीके से पलटना है कि इसके स्थान पर ये इधर दिखे। यहाँ पर शीशा रखा है, दर्पण के सामने रखे हैं, तो क्या करना है आपको? जो 5 जो है वो ऐसे बनेगी, फिर एक्स जो है ऐसे बनेगी, फिर जेड जो है ऐसे बनेगी, फिर उसके बाद ई ऐसे बनेगी। बाकी हमारा जो राइट आंसर हमारा लास्ट का बन रहा है। ये तो आप नॉर्मल क्वेश्चन आप कर ही लोगे। यहाँ पर ट्रिक देखनी पड़ेगी हमको। देखिए ट्रिक क्या बनती है यहाँ पे, दोस्तों ध्यान से समझना है आपको इसमें क्या ट्रिक बननी। देखिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर जूम करता हूँ, पहले इसको देखिए ध्यान से। जूम किया मैंने इसको प्रश्न को। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 पे 34 है, 259 है। अब यहाँ पे कितना माइनस है? 25 माइनस है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है? अब इसमें देखना है कितना माइनस है। तो इसमें हमारा कितना माइनस है घटाते हैं पहले। ध्यान से देखिए 8 में से 9 बची, 9 बची, यहाँ पर 6 बची, तो 69 यहाँ बच रहा है। तो क्या करना है आपको? देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर वैसे हमारा 308 है। अब कैसे लाना है ये मैं बताऊंगा। अब आपको 5 का वर्ग 25 होता है, तो यहाँ पर 5 के बाद 7 आता है, तो 7 का वर्ग कितना? 49 होगा। अब इसको इसमें ऐड कीजिए 2 फॉर्म में, 259 प्लस 49 करना है आपको, जोड़ना है। तो 18, 5 और 10, 308 आ रहा है। हाँ सर 308 आ रहा है, तो 308 इसको आता है। अब 7 का वर्ग 49 होता है, 7 के बाद संख्या 9 आएगी। पहले यहाँ पर 5 का वर्ग, ठीक है, फिर यहाँ पर 7 का वर्ग के जोड़ा, फिर यहाँ पर 9 का वर्ग जोड़ा, उसी प्रकार से सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अब आपको ये बहुत इजी प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। एफ के बाद पी आया, एक्स डी एच। एफ हमारी कितने नंबर पे होती है? ये होती है 6 नंबर पे। यहाँ पे लिखता हूँ एफ पी एक्स डी एच, ठीक है, ये सब वर्ड लिखे। एफ होती है हमारी 6 पे, और पी हमारी होती है 16 पर, एक्स होती है 24 पर, डी होती है 4 पर, एच होती है 8 पर। सबसे पहले आपको लिख लेने हैं वर्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या बनती है हमारी। पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, 4 दूनी 8 होता है। ध्यान से देखिए, तो देखिए 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16 होता है, जी सर। अब 16 में हम जोड़ेंगे 8, 10 पे थे, तो 10 तो 8, तो 24 होंगे। 24 में जोड़ेंगे हम 6, तो 24 और 6 के होंगे हमारे, 24 और 6 30 होंगे। लेकिन 30, 26 और 4 30 होती हैं, तो 4 में हमारी क्या होगी? डी होगी, राइट है। अब 6 में हम क्या जोड़ेंगे? हम यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, सीरीज बनेगी, पहले 10 फिर 8 फिर 6, अब 4 जोड़ेंगे, तो 8 और यहाँ पर 4 हो गए। उसके बाद 2 जोड़ेंगे, तो हमारा एच है ना, अब क्या है हमारा? एच है। तो एच के बाद क्या आएंगे? 8 के बाद प्लस 2 2 करेंगे, तो 8 2 10 पे जे होता है हमारा। सीरीज बनती है, ध्यान रखिए सीरीज हमारी, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे कहेगा कि क्या चीज बदलना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर माइनस को प्लस को पहले से बदल के दिया हमारा आंसर, तो इसका तो वैसे ही कर देंगे। देखिए तो 26 लिखिए पहले, ठीक है, माइनस के स्थान प्लस कीजिए। अब 13 लिखिए, अब प्लस के स्थान माइनस कीजिए। 39 इक्वल 117, ठीक है। उसके बाद इंटू लगाइए, 24 बराबर 31 लाना है। अब ला के रख देंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो करते हैं डिवाइड। 39 दिया, 3 बार जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा इसके पे, ठीक है, 3 आ गया। अब 3 का गुणा करना है 24 में, तो 24 दिया 72 हो गया। 72 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, अलग 72, 72 लिखता हूँ अलग, ये लिख लिया 72। अब जोड़ते हैं 26 और 13 कितना होता है हमारा? 39 होगा, ठीक है। अब 39 में से घटाएंगे 72, कितना बचेगा? 12 में से 9 गया, 3 बचा,
6 में 3 या 3, तो हमारा 33 कैसे आ रहा है भाई साहब? 33 कैसे आ रहा है ये हमारा? ये थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, इसको आप देखिएगा, ठीक है, इसका आंसर आप निकालिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, सभी बिल्लियां चूहे, सभी जो बिल्लियां हैं हमारी चूहे हैं, तो यहाँ पर चूहे का विकल्प आएगा। अब कुछ चूहे सफेद हैं, तो ऐसा आएगा हमारा। अब सभी सफेद दूध है, तो सभी सफेद जो हमारे क्या है, दूध है, तो डी ऑप्शन आएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, तो कुछ चूहे हमारे क्या है, बिल्लियां हैं, राइट है हमारा। अब बात करते हैं, कुछ सफेद चूहे हैं, तो कुछ सफेद हमारे चूहे नहीं है, तो हमारा दूसरा गलत होता है। कुछ दूध सफेद है, कुछ दूध हमारे कैसे हैं, सफेद, तो ये सही है, तो हमारा पहला और थर्ड सही आता है। और ये इसमें सही कह रहा है सभी, तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये भी राइट ही होगा, ठीक है। मैंने तो निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों रीजनिंग आप देख लीजिए, सिर्फ फिट की फिट, यहाँ पर स्थान नहीं है मुझे कराने का, वरना मैं करा देता इसको। आप देख लीजिए इसको, बहुत अच्छा है, इसको मैं कराऊं क्या? आप इच्छा है तो देख लीजिए सिर्फ आप। अगर अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे इसको समाधान निकालने के लिए, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा निकालने का। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, किंतु इस छोटे से आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए काफ़ी। जय हिंद जय भारत। 20 मिनट की ही वीडियो काफ़ी है, और आज का जो प्रैक्टिस सेट था यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर आप जीके जीएस मैथ रीजनिंग कुछ भी कराना चाहो मैं कराऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।